हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी मैच प्रीव्यू में। गेम खेला जाएगा बिटवीन टीएसके एंड एमआईएनवाई। जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल एंड जो हारेगा वो जाएगा घर। क्वालिफायर 2 का है ये मुकाबला एंड खेला जाएगा वापस एट द ग्रैंड प्रेस स्टेडियम इन डैलस, जहाँ कंडीशन हुए थे चेंज। हमने देखा था अलग बिहेवियर इस पिच का। हम डिस्कस करेंगे वो सब कुछ आगे। प्रीव्यू एंड तक देखिएगा एंड रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन। स्टार्ट करेंगे विद द विन प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम। थोड़ा बायस है यहाँ पे इस विन प्रेडिक्शन में, बट मुझे लग रहा है कि टीएसके शुड बी एबल टू टेक दिस वन थ्रू। स्मॉल लीग्स आप खेल सकते हो माई मास्ट 11 पे और फैंटेसी दंगल पे। मिनी जीएल्स एंड जीएल्स ऑन ड्रीम 11 एंड फैंटेसी दंगल एंड एक्सचेंज 22 बाइज एंड सेल्स हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रीव्यू। अगर आप नए हो इस कॉन्सेप्ट से तो फिर तो ज़रूर देखिएगा कि क्या है ये एक्सचेंज 22 एंड क्या कॉन्सेप्ट है अलग। वेदर कंडीशंस की बात करें तो क्लियर वेदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और पूरा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो होना चाहिए एक अच्छा खासा गेम। याद रखिए कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं ऑन टेलीग्राम। लिंक है इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो रिमेंबर टू ज्वाइन। पिन कमेंट में भी डाल दूंगा @fantasycrickpro एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। अब चलते हैं पिच कंडीशंस की तरफ। तो पिच कंडीशंस की बात करें, पहले सेट ऑफ गेम्स में अच्छा खासा बाउंस था ट्रैक में एंड बैटिंग के लिए अच्छे कंडीशंस थे। बट जो कल दोनों गेम्स हुए कंडीशंस डिफिकल्ट थे फॉर बैटिंग एंड एलिमिनेटर एंड जो क्वालिफायर दोनों की पिच थी काफ़ी टैकी ट्रैक था एंड हेल्प था स्पिन और पेस के लिए। बैटिंग के लिए कोई भी आसानी नहीं थी यहाँ पे एंड 3 आउट ऑफ 4 टीम्स ने स्ट्रगल किया। एंड बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये लोग पिच वापस बदल देते हैं तो ये हो सकता है कि बेटर बैटिंग पिच पे वापस चले जाए, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्राउंड डायमेंशंस क्यों डाले हुए हैं, क्योंकि कल जो गेम्स खेले गए थे उसमें जो स्क्वायर बाउंड्रीज थे वो थे 67 मीटर्स के। उसके अलावा जो स्ट्रेट बाउंड्रीज थे 72 वन साइड एंड 58 ऑन दी अदर साइड। वाइल जो उसके पहले मुकाबले खेले गए थे उसमें एक बाउंड्री था 61 मीटर्स का एंड एक था 72 मीटर्स का। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब आप पिच रिपोर्ट देखोगे, मे बी वो आपको पिच रिपोर्ट में ये ना बताएं कि क्या पिच बदला जा रहा है, सेम पिच है, बट आपको हिंट कैसे मिल जाएगी, आपको हिंट डायमेंशन से मिल जाएगी। अगर वो बोलेंगे कि 67 मीटर्स की बाउंड्री है, इसका ये मतलब है कि कल जो पिच पे मैचेस हुए थे वहीं पे होगा गेम। बट दूसरे एंड पे अगर ये कहें कि समझो ये बोल रहे हैं कि जो 72 एंड 61 मीटर्स की स्क्वायर बाउंड्री है, तो आप ये क्लू ले लीजिए कि ये जो अच्छी बैटिंग ट्रैक थी वो है। तो वो हिसाब से आप समझिए गेम को एंड समझिए कि क्या कंडीशंस है। एंड उसके अलावा देखते हैं कि किस टाइप का पिच रहेगा। जियो सिनेमा पे शुरू हो जाता है 15 मिनट पहले ही एंड आपको पिच रिपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मुकाबले के लिए। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करें तो स्टार्टिंग विद द टीएस की साइड फैफ डुप्लेसी, डेविन कॉनवे, कोडी चेट्टी, डेविड मिलर, मिलिंद कुमार, उसके अलावा सैंटनर, डैनियल सैम्स, मोहम्मद मोहसिन, रस्टी थेरॉन, जेराल्ड क्वर्ट्जिया एंड कैल्विन सैवेज। यही होना चाहिए इस टीम का 11 इस मुकाबले के लिए। बात करें एमआईएनवाई की तो शाहान जहांगीर, मोनांग पटेल, स्टीवन टेलर, निकोलस पुरान, टिम डेविड, पॉलार्ड नहीं खेलेंगे मुकाबला। अब याद रखिए कि पॉलार्ड अब तक बेंच पे हैं, इसलिए मैंने इनको टोटली यहाँ से रूल आउट नहीं किया हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ जाएं, बट अभी के लिए यहाँ होंगे ब्रूएस, राशिद खान, डेविड वीसा एंड केंजिंगे, ट्रेंट बोल्ट एंड एहसान आदिल टू राउंड अप द पेस अटैक। अब ये हो गए एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। चलते हैं हमारी फैंटेसी टीम की तरफ एंड उसके बाद मैचअप्स एंड जीएल ऑप्शंस। टीम में बना रहा हूँ माई मास्टर 11 ऐप पे, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अपने सारे स्मॉल लीग्स में यही ऐप पे खेल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 3 बैटर्स आपको पिक करने हैं एंड 7-4 कॉम्बिनेशन। तो कोई आलतू फालतू एकदम रिस्क लेके आ जाए ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो हिसाब से थोड़ा बेटर बन जाता है स्मॉल लीग्स के लिए। स्टार्ट करें कीपिंग सेक्शन से तो यहाँ से आपके पास 2 बेस्ट पिक्स है इन डेविन कॉनवे एंड निकोलस पुरान। आप दोनों को यहाँ से पिक कर सकते हो, ऐसे दोनों का ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है एंड कीपिंग भी यही दोनों कर रहे हैं। शाहान जहांगीर ठीक ठाक लग रहे हैं आप टॉप, कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो एंड ग्रैंड लीग मोनांग पटेल बिल्कुल आउट ऑफ टच लगे हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ से है आपके पास टिम डेविड, डेविड मिलर, दोनों ही लॉक पिक्स है। डेविड मिलर का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा अब तक, आपको रिस्क लेना है तो आप इन पे ले सकते हो। डेविल ब्रूअस अच्छे टच में लगे, फैफ डुप्लेसी का भी कुछ खास फॉर्म नहीं लग रहा है। उसके अलावा बाकी पिक्स अभी के लिए तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जीएल में आप ट्राई कर सकते हो कोडी शेट्टी इन अ फ्यू टीम्स।
ऑलराउंडर्स की बात करें तो डैन सैम्स, राशिद खान, मिचेल सैंटनर, डेविड वीसा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट पिक्स है। अब यहाँ पे मिचेल सैंटनर के ओवर्स कट हुए थे इन द लास्ट मैच, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गेम में पूरे ओवर्स डालेंगे, क्योंकि अगर पुरान हट गए इनके रास्ते से तो इनके सामने ऐसा कोई और थ्रेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट आर्मर। तो हेंस मुझे लग रहा है कि मिचेल सैंटनर का यहाँ पे इस गेम में रोल अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली पोलार्ड या ब्रावो वापस अवेलेबल हुए तो उन्हें हम पिक ज़रूर करेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट एंड जेराल्ड क्वेट्जिया वापस दोनों एकदम लॉक पिक्स हैं यहाँ पे, एंड दोनों ही अच्छे टच में लग रहे हैं विद द बॉल, काफ़ी मूवमेंट भी मिल रही है इन्हें अप टॉप। मेरा लास्ट पिक यहाँ से अब या तो आप जा सकते हो केनिंग जी के साथ, बट प्रॉब्लम क्या है कि टीएसके में लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी है तो इनके ओवर्स कट सकते हैं इन द मिडल ओवर्स। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद मोहसिन का रोल यहाँ पे अच्छा हो सकता है। अगर टीएसके पहले बॉलिंग करती है तो मैं जाऊँगा रस्टी थरॉन के साथ। सो वन ऑफ दीज टू विल बी माई फाइनल पिक। एक पिक जिन पे मैं कीन हूँ और जो मैं फिट करने की कोशिश करूँगा होंगे डेविड वी से। वो पोस्ट द टॉस एंड पोस्ट द लाइनअप्स में डिसाइड करूँगा कि कितने बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनके पास, एंड वही हिसाब से डेविड वी से पे लिया जाएगा एक फाइनल कॉल। वाइल बैटिंग सेक्शन की बात करें तो एक जो प्लेयर है वो होंगे फैफ डु प्लेसी। हमें पता है कि जब उनका टच वापस आएगा तो वो बड़ा नॉक वो खेल के जाएंगे। तो अब यहाँ पे वापस डेविड मिलर एंड फैफ डु प्लेसी में ये कंसिडरेशन है अभी के लिए। अगर हम फैफ डु प्लेसी को लेकर जाएं एंड अगर हमें लग रहा है कि अब टॉप मूवमेंट है तो आप डेविड मिलर के साथ जा सकते हो वो सिनेरियो में। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो इवन दो डैन सैम्स का लास्ट गेम कुछ खास नहीं रहा, फिर भी वो 30-40 पॉइंट्स देकर गए। अगर पहले बॉलिंग करेंगे फिर तो पक्का लॉक कैप्टन है। वाइस कैप्टन होंगे राशिद खान। अगर आपको लग रहा है कि ट्रैक थोड़ी ज़्यादा स्लो हो गई है तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये रही मेरी अब तक की टीम। उसके अलावा फाइनल टीम आपको मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं जीएल ऑप्शंस एंड मैचअप्स की तरफ। तो ब्रावो का खेलना सर्टेन नहीं है, बट जस्ट इन केस राशिद के सामने रिकॉर्ड उनका काफ़ी ख़राब है। मिलर वर्सेस राशिद 50 और 42 4 विकेट, सो वन मोर रीज़न फॉर यू टू ड्रॉप डेविड मिलर। फैफ डु प्लेसी बहुत सारे ख़राब मैचअप्स हैं उनके। वापस रबाडा का खेलना सर्टेन नहीं है, बट राशिद एंड बोल्ट के सामने भी कुछ खास काम नहीं किया इन्होंने। स्ट्राइक रेट्स भी काफ़ी ख़राब है। ब्रेविस वर्सेस क्वेट्जिया की बात करें तो 17 और 15 एंड 2 विकेट्स। तो यहाँ पे काफ़ी ये एक ऐसा गेम है जहाँ सारे बैटर्स के जो मैचअप्स है वो उनके फेवर में नहीं है। तो अगर आपको रिस्क लेना है बैटर्स पे ले सकते हो, जो वन बैटर ऐप्स पे जब आप खेल रहे हो वहाँ पे। जो 3 बैटर ऐप्स है वहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या मेथड से आप पिक कर सकते हो। फैफ डु प्लेसी वापस होंगे रिस्क बॉम्ब, क्योंकि कुछ फॉर्म नहीं दिखाया है। हर गेम में हमारे रिस्क बॉम्ब रहे हैं, हर गेम में अब तक कुछ खास किया नहीं है इन्होंने। तो अभी के लिए एक ठीक ठाक रिस्क बॉम्ब है। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो आप डेविड मिलर को भी यहाँ पे रिस्क बॉम्ब बना सकते हो, एज हमें पता है कि उनका भी टच कुछ खास नहीं चल रहा है, एंड राशिद खान उनका काम कोई भी तरीके से आसान नहीं करेंगे। लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक यहाँ पे है आपके पास डेविल ब्रूइस। अब डेविल ब्रूइस में भी बाहर चले जाएं, अगर कायरन पोलार्ड खेल जाएं इस मुकाबले में तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बाकी कौन सी पिक्स है आपके पास यहाँ पे? डेविड वीसा एक ठीक ठाक चॉइस है, मोहम्मद मोहसिन एक अच्छी चॉइस है। तो इन दोनों को ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली इन योर जीएल टीम्स इन रोटेशन। जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस जेराल्ड क्वेट्जिया स्पेशली इफ bowling फर्स्ट, डैनियल सैम्स, ट्रेंट बोल्ट इन बोथ, एंड bowling सेकेंड सैंटनर एंड राशिद। तो ये रही मेरे आज के जीएल ऑप्शंस, मैचअप्स, पिक्स। इंश्योर कि आई होप आपने पूरा प्रीव्यू देखा होगा। शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो। अब चलते हैं एक्सचेंज 22 पिक्स की तरफ। तो एक्सचेंज 22 पे ये गेम अब तक लाइव नहीं है, बट इंश्योर कि आप साइन अप कर लो। ₹50 आपको मिल जाएंगे ऑन साइन अप, रियल कैश। लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ ग्रेट गेम।